दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अमित डुलपाई की आज जोड़ गया प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आप सभी को पता है हमारी एक सीरीज चली हुई है, सोमवार से शुक्रवार तक हम जीके के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। ठीक है, पर डे हमारा एक सब्जेक्ट सेलेक्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हो, सोमवार को हिस्ट्री, मंगलवार को पॉलिटिकल साइंस, बुधवार को आपका जियोग्राफी, ठीक है, वीरवार को आपका फिजिक्स और शुक्रवार को आपका कला और संस्कृति। ठीक है, ये 5 दिन हमारे 5 सब्जेक्ट चले हुए हैं। जैसे भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पहले पूरा तो उसकी जगह जो दूसरे सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो इसके साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मंगलवार शाम 5 बजे आप लोगों का स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 2 में दोस्तों। पिछली क्लास हमने कर ली थी। पिछली क्लास हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। ठीक है, संवैधानिक इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया था और संविधान सभा के हमने 22 क्वेश्चन कर लिए थे। 23वें क्वेश्चन से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास का जो टारगेट होगा दोस्तों वो है गवर्नमेंट जॉब और मेन टारगेट है क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन, यानी कि जो आप लूसेंट जीके की जो थ्योरेटिकल बुक को पढ़ रहे हो उनका उसको जो आपने उसमें पढ़ा है उसका जो रिवीजन कराना है क्वेश्चनों के साथ में, वही इस क्लास का मेन मोटिव है दोस्तों। ये जो लूसेंट की बुक है आप लोग ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। जो अभी तक नहीं मंगवा सके हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप अपनी इंपॉर्टेंट बुक जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए होते हैं सभी के लिंक है, हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश में भी, आप वो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं दोस्तों। और ये जो क्लास हमारी चलती है वो सभी एग्जामों के लिए प्रेफर करेंगी। जैसे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, एचएससी हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, एसएसबी हेड कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा सीईटी हो। तो दोस्तों इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास की तरफ। आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं और आप नहीं जानते हैं, मैं इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब से या फिर स्टडी जॉब से मतलब स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के टॉपिक संविधान सभा का पार्ट 2, क्योंकि हमने 22 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 23 से, क्योंकि 22 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्टों के लिंक मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली क्लास हमारी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर, वैसे तो आज का तो पहला है लेकिन हम कंटिन्यू क्लास की सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों बताइए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा का जो चुनाव है इनमें से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी है वर्गीय मताधिकार। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार इसका जो है दोस्तों सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा? ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो दोस्तों बताइए, चुनाव कौन से साल में हुए थे? 1945, 1946, 1947 या 1948 में? तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हैं वो कब संपन्न हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1946 में दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो इसमें ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, क्योंकि 1949 जो है वो नहीं आएगा, ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जब चुनाव 46 में हो चुके हैं तो गठन भी 46 में ही हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 10 जून और 9 दिसंबर, इनमें से ही आंसर आएगा। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो यानी कि आप लोगों को पता ही है, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कौन सी जगह पर हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली में जो है वो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सचिदानंद सिन्हा ने, B.R. अम्बेडकर ने या सी राजगोपालाचार्य ने? आरआरबी ने 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सचिदानंद सिन्हा ने। आप लोगों को पता है अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बताइए दोस्तों, पहला सत्र किस डेट को शुरू हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। ये क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, अगर आप समझ के कर रहे हो तो। UPPCS में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे? मैं अभी अभी बता के निकला हूँ आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन पहले। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को भी सुन रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर बिना ऑप्शन के लगा सकते हो। फिर भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी KM मुंशी। आरआरबी ने 2005 में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सचिदानंद सिन्हा, जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आगे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बता के निकल रहा हूँ। अगला ही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैं बता के निकल चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आरआरबी ने पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब मायने में रहते ही है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये भी इसमें ही सिर्फ आप ये कंफर्म कर सकते हो कि डेट क्या थी जिस दिन उसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आंसर तो हमें पता है कि राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये पूछ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? डेट याद रखिए, 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और मतलब 9 दिसंबर को ही पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर को हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सचिदानंद सिन्हा। 9 और 10 को वो 2 दिन रहते हैं, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 3 से 4 मेन पॉइंट मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ में नोट करवा दिए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी ने 2016 में पूछा है, दोबारा भी रिपीट कर सकता है। आप लोगों को पता है 4 से 5 साल के पहले वाले क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
कौन थे? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन है आपके सामने शरद चंद्र बोस, बी है आपके सामने के एम मुंशी, सी है रफीक अहमद किदवई और डी है दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि वेनेगल नरसिंह राव, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए। सीधी सी बात है, स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया तो आप लोगों को पता ही है क्या आएगा। फिर भी मैं ऑप्शन रख देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। CGPCS में 2005 में पूछा गया दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं दोस्तों 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी NH बेग या डी TT कृष्णाचारी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों की स्क्रीन पर है। 38 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि HH बेग जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 9, 12, 13 या 16। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 13 यानी कि 13 संविधान समितियां मतलब कि उस समय नियुक्त की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? बताइए दोस्तों संविधान सभा के जो प्रारूप थे, प्रारूप समिति थी, उसकी नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। बताइए दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 29 अगस्त 1947 को दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट किया गया है। SSC ने देखिए 1999 और 2011 में 2 बार रिपीट किया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों बताइए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी संख्या थी दोस्तों संविधान सभा की समिति जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 42, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 7। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 2015 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपालचारी अयंगर, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, यही समिति के अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? दोबारा फिर यानी कि इसमें ऑप्शन अलग दिए गए हैं। KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपालचारी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब दोनों प्रश्नों में से दोस्तों आप लोग सदस्यों को मैच करके जो आंसर हमारे आए हैं उनको निकाल के बाकी जो बच गए वो 6 सदस्य आपके सामने ऐसे तैयार हो चुके हैं जो हमारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, साथ में आपको पता ही है मतलब कि डॉक्टर BR अम्बेडकर में आएगा, एक बचता है वो आप वैसे भी याद कर लोगे जब आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रस्ताव किसने रखा था प्रस्तावना का? तो दोस्तों बताइए ऑप्शन ए आपके सामने BR अम्बेडकर, बी BN राव, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और एक
बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार रिपीट होता है लेकिन देखने में आसान है, लेकिन एग्जामिनर की इसकी जो है बहुत नज़र रहती है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना की जो है प्रस्ताव रखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों की स्क्रीन पर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों बताइए संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है दोस्तों सहमति और समायोजना। तो दोस्तों बताइए संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों बताइए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यानी कि सी। ठीक है, प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए संघीय शक्ति जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों बताइए संविधान को जो अपनाया गया वो किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि संविधान सभा द्वारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों बताइए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, वो कौन सी डेट थी जिसको वो पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को। तो दोस्तों बताइए यूपी PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों बताइए जो राष्ट्रध्वज के संबंधी जो तथार्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने है दोस्तों। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए जुलाई 1948, ऑप्शन बी जुलाई 1950, ऑप्शन सी जुलाई 1947, ऑप्शन डी है दोस्तों अगस्त 1947। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि जुलाई 1947 में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी यानी कि 22 जुलाई 1947 इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया था? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों बताइए किस डेट को संविधान सभा ने संविधान को जो हो पारित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 54 इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था वो अगले क्वेश्चनों में आ जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो।
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्योंकि इस दिन के बाद तो हमारी जो संसद दोबारा बन गई थी, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो आखिरी दिन बताइए वो कौन सा था? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 24 जनवरी 1950 को वो आखिरी बार मिले थे, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों बताइए उस दिन कितने सदस्य है संविधान सभा में मतलब कि उपस्थित थे, कितनों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 262, बी 284, सी 287, ऑप्शन डी है दोस्तों 289। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी 284 इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान के शुरू में कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे। इस क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्तों कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों बताइए कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अब दोस्तों आप बताइए आज के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसका सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59 की तरफ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो दोस्तों बताइए कौन सा दिन था जिसके बाद उसका संसद के रूप में आविर्भाव हो गया था? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950? तो दोस्तों आप लोग समझ रहे 3 ऑप्शन अलग हैं, एक बिल्कुल अलग निकाल रखा है, तो उसका तो वैसे ही अलग निकाल दो। तो बात है जनवरी में 3 डेट हैं 24, 25, 26, इनमें से आप लोगों ने बताना है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन इसका आंसर आएगा। जी बिल्कुल राइट, 26 जनवरी 1950 को अपना जो है वो संसद के रूप में आविर्भाव हो गया था, ठीक है, और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि स्वराज पार्टी ने 1924 में ये संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ठीक है, संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता, सोचकर जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ है ये, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन सेम है सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर
थोड़े से भी अगर आप हल्के में लेके चले गए तो गलत कर दोगे, अगर आप सही से सोच के बताओगे तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर सचिन सिन्हा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि पहले 2 दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? सचिनंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को बने थे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। तो यानी कि अस्थायी अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो यानी कि पहले दिन कौन सा था जब हमारी सभा बनती है 9 दिसंबर को, तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा उस दिन हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ही अध्यक्षता की थी। इसलिए प्रथम दिन की अध्यक्षता कौन करता है? सचिनंद सिन्हा। और अगर तीसरे दिन की पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन से दिन मतलब कि अध्यक्षता की, तो तीसरे दिन या फिर 11 दिसंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको मैंने बताई। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो संविधान सभा के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं संविधान सभा के गठन के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1 और 4। पहला तो आपका 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, दूसरा सुझाव मांगे गए थे जनता से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, सॉरी दोस्तों 64 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इन कथनों में से आप लोगों ने बताना है कौन सा एक कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी है दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपके सामने ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। दोस्तों IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आप कहोगे ऑप्शन डी सर 26 जनवरी से अंगीकृत नहीं किया गया था। अंगीकृत तो दोस्तों अलग डेट थी, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा लागू किया गया था, वो 1949 नवंबर में डेट थी जो अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों संविधान का निर्माता कौन है? महात्मा गांधी है, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? SSC ने 2013 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारे प्रारूप समिति सदस्य के मतलब कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्ला, बी जवाहरलाल नेहरू, सी AK अय्यर, डी दोस्तों KM मुंशी। UPPCS में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका, मैं पहले बता चुका हूँ, SSC ने 2009 में पूछा है। बिना ऑप्शन बताइए आप लोगों ने आंसर देना, कमेंट करके जल्दी बताइए बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर किस किस ने दिया है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948 और डी है 26 जनवरी 1949 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, तो बस इसका कारण क्या था कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का
सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस ने 2015 में पूछा है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कितनी सदस्य महिला थी हमारी संविधान सभा की, ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी, यानी कि 15 सदस्य जो थी वो महिलाएं थी। तो दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी है दोस्तों एस पी मुखर्जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास में। कल को जो आपकी क्लास होगी दोस्तों, आपकी जियोग्राफी की क्लास होगी, शाम को 5 बजे, आना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और क्वेश्चनों को लगाते रहिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।